पेट साफ होने का नाम लेता नहीं। तो ऐसे ऐसे घुमाते हैं उसको चम्मच में, यूं 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 घुमाते 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 और 45 मिनट तक लोग लेटरिन में बैठे रहते हैं। अंदाजा लगाओ कितनी बेशर्माई है। बाद में फिर पता चलता है कि बवासीर हो गया। अच्छा, कभी कभी कई लोग जो है ना, मेरे लिए मैं अपना ही बता दूं, कभी कभी कई लोग ऐसा मेरे लिए कुछ नए आइटम परोसते, खाने के बना के नए आइटम, जैसे मैंने कभी खाए नहीं होंगे या सच में नहीं खाए होंगे, तो बनाने वाले का भाव ऐसा रहता है कि आज गुरुजी को कुछ ऐसा खिलाओ नया। तो वो नया बनाते हैं, मेहनत करते हैं, पर जब मैं उसमें से कुछ खाने का प्रयत्न करता हूँ, मुंह में जब चपकाता हूँ, डालता हूँ चम्मच से, रोटी से, तो दोबारा खाने का मन होता। कभी कभी कोई बहुत नई चीज ऐसी होती है कि जो अपनी इंद्रिय को जमती नहीं, पसंद नहीं आती, वो बेकार ही है फिर। इसीलिए अपना पुराना दलिया ही अच्छा है, छाछ में उबाल और खाओ, जो पहले से ही पसंद है इंद्रियों को। बेला में खा लो, थाली में खा लो, कटोरी में खा लो, कटोरा में खा लो, चम्मच से खा लो, तीनों उंगली से खा लो, और सबरो हाथ घपोल के खा लो, वो ना बोले ही ना है। और कई तो भोजन में आइटम ऐसे हैं कि आप उसे हाथ से खा ही नहीं सकते। कई आइटम तो ऐसे हैं। अच्छा, क्या ऐसा जिसे हाथ से नहीं खा सकते? ये नहीं क्या प्याज लहसुन में और पत्ता गोभी में जो सिमैया बनाते हैं, क्या बोलते हैं इसको? चाउमीन। भाई नाम भी खूब बढ़िया रखा है उसका, चाउमीन। उसको हाथ से खाओ तो पता चल जाएगा आपको, खाने के हाथ से है ही नहीं धर्म। मैं तो पसंद नहीं है मुझे, पर मैंने कई लोगों को देखा है रगड़ते हुए। तो ऐसे ऐसे घुमाते हैं उसको चम्मच में, यूं 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 घुमाते 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 और सुनो, ये ऐसे नहीं असली, इसका असली रिजल्ट तो सुनो। जिस चीज को चम्मच में घुमा घुमा के खाया जा रहा है, वो तुम्हारी आंतों में चिपकने वाली वस्तु है, वो छूटने वाली नहीं है। जितने भी चाउमीन वाले सबके गालों पे फुंसी है, वो नीचे से निकलती नहीं है 8 दिन तक। जैसे चम्मच में चिपक के लपेट ओ सीधा लपेटा मारती अंदर जाके आंतड़ों में। पेट साफ होने का नाम लेता नहीं। बीमारी का घर। सबरे बच्चों के पेट में अल्सर हुए जा रहे हैं। 15% बच्चे के पेट में अल्सर है। 15 साल से छोटे बच्चों के पेट में अल्सर है। ये चाउमीन की वजह से, बर्गर पिज्जा की वजह से अल्सर आया है। और जो छाछ में बाजरे को दलिया उबाल के खा गए, 108 साल जी गया, कोई 118 साल जी गया, दूसरा पेट में कभी कुछ ना हुआ। हमारे बता दूं क्या, हमारे गुरुकुल में एक गुरुजी थे, उनको हम सभी लोग घिया जी कहते थे। घिया गुरु, यानी कि वो घिया कोई साग खावे, लौकी का, और खाते भी वो सभी खाते थे। हम लोग भी उसी से बड़े हुए, घिया लौकी से। तो बहुत ज्यादा खाते थे, मतलब ऐसे थाली में भर के, पूरी थाली भर के खाते थे। लौकी, पानी और लौकी, नमक हल्दी, इसके अलावा कुछ था ही नहीं। गुरुकुल में इतना ही था। तो अपने शरीर से कम 15 फुट दूर तक पेट साफ करते थे, दूर तक फेंकते थे लेटरिन को। समझ लो इस बात को। तुम लोग जो खा रहे हो ना आइटम, 45 मिनट तक लोग लेटरिन में बैठे रहते हैं। अंदाजा लगाओ कितनी बेशर्माई है। और सुनो ना, इतना नहीं, और सुनो, इस सृष्टि में जरा कथा को समझ लो। हाथी को, घोड़े को, बैल को, भैंस को, ऊंट को, किसी को भी दुनिया में कभी नजर से, आंखों से देखो, 3.5 सेकंड में दुनिया का जानवर मल को अपने आप बाहर कर देता है और आगे बढ़ जाता है। ये इंसान के साथ भी यही रूल है, पर ये हमें रूल फॉलोअप नहीं हुआ, क्योंकि हमारी खान पीन की संस्कृति अच्छी। आपने कभी गोबर करते देखा है जानवरों को? नहीं। कितनी देर लगाते हैं वो, और तुम लोग हैं? अच्छा, बैठे रहो लेटरिन में, कोई बात नहीं, चलो टाइम है तो बैठो, पर कम से कम पोजीशन तो ठीक हो। आधे लोग तो लेटरिन में बैठ के कपालभाति करते हैं। ऐसा लगता है कि ये शौचालय में नहीं बैठे, कोई रस्सा खींच रहे भजन का। हाँ ही हाँ है। बाद में फिर पता चलता है कि बवासीर हो गया, भगंदर हो गया, फिशर हो गया, ढिसर हो गया, उल्टे पुल्टे रोग हो जाते हैं। इसीलिए भाई साहब, शौचालय में जितनी देर में हम लोग घड़ी में टाइम देखते हैं, उतनी देर में हमें बाहर आ जाना। ऐसा पेट, बीमारी खत्म, सब फिट है। अरे भैंस तो बनो कम से कम, है? गधा देख लो, गधा भाई 1.5-2 सेकंड में खेल खत्म करके आगे बढ़ता है, और हमारी बीमारी लगी पड़ी है, लगी। इसीलिए फिर हम बीपी, शुगर, न जाने कौन कौन सी बीमारी हमें अलग आती है। हमारा चलो, शुगर के बारे में जान लिया कि हाइपरटेंशन से भी आ जाता है, और टॉक्सिन से आ जाता है। अंग्रेजी दवाई रिएक्शन कर जाती है, उससे भी शुगर आ जाता है।
शुगर आने के कई फार्मूले, इसीलिए आज कथा में सब लोग ये जान लो, क्योंकि मैंने कथा के प्रारंभ में उमाकांत जी कथा प्रारंभ की तब आपको कहा था, शायद आप भूल गए पर मैं नहीं भूलता कहां से शुरू किया खेल। क्योंकि मैं तो वो भी नहीं भूला जब प्रथम बार गुरुजी ने मुझे क्या शब्द बोला था, मैं उसको भी याद रखता हूं, उसी चीज से मेरा जीवन चल रहा है। तो मैं कहना चाहता हूं, मैंने कहा कि जीवन में जो व्यक्ति अच्छा अन्न खाता है उससे अच्छा ही धातु बनता है।